सभी जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। हनुमान चालीसा जब भी हम पढ़ते हैं, उसका पाठ करते हैं और ये पंक्तियां हमारे सामने आती हैं तो बजरंग बली की साक्षात तस्वीर सामने आ जाती है। मगर जैसे ही आप कैची धाम में आते हैं जहां मैं पहुंच चुकी हूं तो ये पंक्तियां बिल्कुल साक्षात नीम करौली बाबा पे दिखाई देती हैं। नीम करौली बाबा जिनके हनुमान जी आराध्य थे, उनके गुरु थे। कहते हैं कि 17 साल की उम्र में उन्हें ईश्वर के दर्शन हो गए थे और उनकी आध्यात्मिक यात्रा शुरू हो गई थी। हम उसी नीम करौली बाबा के आश्रम में आ चुके हैं, कैची धाम में इस समय खड़े हुए हैं और हम अपनी इस यात्रा में आपको बताएंगे कि बाबा का नाम नीम करौली बाबा कैसे पड़ा, कैसे बाबा के चमत्कार हुए और उन चमत्कारों से जुड़ी महिमा आज तक कैसे गाथा के तौर पर देश दुनिया में गाई जाती है। नमस्कार, मैं रमा माया सोलंकी आध्यात्म उजाला के इस सफर में आप सबका स्वागत करती हूं और साथ ही साथ आपको ले चलती हूं कैची धाम की ओर, जहां मैं बताऊंगी बाबा की महिमा, बाबा का नाम और क्यों बाबा कहलाते हैं चमत्कारी बाबा। किसी ने चमत्कारी बाबा कहा तो किसी ने कहा ये बाबा रहस्यों से भरे हुए हैं। किसी ने नीम करौली बाबा कहकर पुकारा तो किसी ने कह दिया ये नीम करौली बाबा हैं। बाबा का जीवन बचपन से ही रहस्यों से भरा हुआ था। एक सामान्य से ब्राह्मण परिवार में बाबा का जन्म हुआ। पिता का नाम दुर्गा प्रसाद शर्मा था। उनको नहीं पता था कि जिस बच्चे का नाम वो लक्ष्मी नारायण शर्मा रख रहे हैं वो एक महान और उच्च कोटि के संत बन जाएंगे। बाबा का जब जन्म हुआ तो वो उत्तर प्रदेश में फिरोजाबाद के अकबरपुर जगह पर हुआ। वहां पर बाबा ने एक सामान्य जीवन बचपन में जिया। मगर जब वो 12 वर्ष के हुए तो पिता ने उनका विवाह कर दिया। मगर बाबा का ध्यान तो बचपन से ही बजरंग बली में लगता था, मगर ग्रस्त जीवन था, उनको निभाना भी था। 10 साल 11 साल वो वहां पर रहे, फिर वो वहां से चल दिए। पिता को भी समझाया पर पिता माने नहीं, लेकिन बाबा अपनी यात्रा पे निकल गए। बाबा को देवभूमि उत्तराखंड से बहुत ज्यादा लगाव था। बाबा यहाँ पर पहुंचे। नैनीताल से उतर करके बाबा जब भवाली में पहुंचे, उससे 7 किलोमीटर आगे एक बहुत सुंदर सी घाटी है, एक छोटी सी जगह है जिसका नाम है कैची धाम। आप जो मेरे पीछे बाबा का आश्रम देख रहे हैं ना, ये उसी कैची धाम में है। इसी कैची धाम से बाबा बन गए बहुत बड़े संत। बाबा यहाँ पर पहुंचे तो एक पुलिया के पास बाबा रुक गए। बाबा यहीं पर पुलिया पर आकर खड़े हो गए। उन्होंने कंबल लपेटा हुआ था और आवाज लगाई, पूरन ओ पूरन, मेरी बात सुनो, तुम यहाँ पर आओ। पूरन जब उनके पास पहुंचे तो जानते हो क्या हुआ? पूरन तो पहले अचरज में थे कि भाई ये कौन व्यक्ति है जो कंबल लपेटे खड़ा है और मेरे नाम को पुकार रहा है। फिर क्या हुआ? उनके पास पहुंचे, बोले हाँ बाबा क्या चाहिए आपको? बाबा ने बोला कि मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे भोजन करा दो। पूरन गया अपनी माँ के पास और माँ से बोला कि माँ एक बाबा आए हैं, कंबल लपेटा है, न जाने मेरा नाम कैसे जानते हैं। फिर क्या बात थी कि बाबा ने उन पूरन को बोला और पूरन खाने का इंतजाम करने लगे। अपनी माँ को लेकर के वहां पर पहुंचे और माँ को लेकर के वहां पर पहुंचे तो दाल रोटी उन्होंने खाई। भोजन करने के बाद पूरन को बाबा बोले कि ऐसा करो, गांव के 5-6 लोगों को मेरे पास बुला कर लाओ। पूरन गए और गांव के लोगों को बुला लाए। बाबा ने गांव के लोगों को बैठाया और बोला कि देखो ये जो जंगल है ना, इसके सामने एक नदी है, नदी को पार करना, वहाँ खुदाई करना, एक गुफा मिलेगी और गुफा में तुम्हें कुछ मिलेगा। सबको लगा कि पता नहीं क्या कह रहे हैं बाबा। पूरन ने कहा नहीं, बाबा की बात मान लो, क्योंकि मैं बाबा को बिल्कुल नहीं जानता हूँ, बाबा ने मेरा नाम बता दिया। वहां गए, खुदाई हुई और गुफा निकली। जानते इस गुफा में क्या निकला? धुनी और गड़ा हुआ चिमटा। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने अभी यहाँ पर तप की है, पाठ किया है, तप किया है, पूजा की है। सबको यकीन हुआ कि बाबा सामान्य व्यक्ति तो नहीं है, कुछ असामान्य सा तो है। ये जो मैं आपको बात बता रही हूँ, बाबा 1940 में उत्तराखंड में घूमने लगे थे, इस देवभूमि में आ गए थे, जगह जगह विचरण कर रहे थे। लेकिन 1960 में जो आप पीछे मेरे कैची धाम देख रहे हैं, यहीं पे बाबा ने अपना पहला चमत्कार दिखाया। यही आश्रम बना। आप इस आश्रम को ध्यान से देखिए। 1960 में बाबा की उस बताई बात पर वो सच हो गई और यहीं पर बाबा रह गए। और बाबा ने, पता है आपको, पूरे देश भर में 108 हनुमान मंदिरों का निर्माण किया। अमर उजाला के आध्यात्म उजाला के सफर में हम पहुंच चुके हैं कैची धाम, यानी कि नीम करौली बाबा के दरबार पर। नीम करौली बाबा का ये नाम कैसे पड़ा, कभी आपने सोचा है? नीम करौली बाबा का जो असली नाम था वो था लक्ष्मी नारायण शर्मा। दुर्गा प्रसाद शर्मा के बेटे थे, शुरू से ही आध्यात्म की तरफ मुड़े हुए थे। ये पूरा किस्सा हमने आपको सुनाया है। लेकिन नीम करौली नाम कैसे पड़ा? एक बार बाबा ट्रेन में सफर कर रहे थे और प्रथम श्रेणी में बैठ गए। टीटी चेकिंग के लिए आया, उसने बाबा को देखा, बाबा के पास टिकट नहीं था। टीटी ने बोला, देखो बाबा टिकट देना पड़ेगा, या मुझे टिकट दिखाओ वरना आपको अगले स्टेशन पर उतरना पड़ेगा।
बाबा मुस्कुराए, बाबा ने कुछ भी नहीं बोला। टीटी ने बोला अगला जो स्टेशन है वो नीम करौरी है, वहां पर आप उतर जाइएगा। बाबा ने कहा ठीक है, जैसा आपका आदेश। बाबा उस स्टेशन पर उतर गए और चुपचाप शांति से कोने पर बैठ गए। लेकिन बाबा तो बैठे, लेकिन ट्रेन जो दोबारा थी वो नहीं चल पाई। ट्रेन उसी जगह पर अटक कर रह गई और बार बार प्रयास करने पे भी ट्रेन नहीं चली। उस ट्रेन के अंदर एक जज साहब सफर कर रहे थे। वो जज साहब बाबा नीम करौरी को जानते थे और उन्होंने बुलाकर के टीटी को कहा, चालक को बुलाकर ये बात कही कि ऐसा है, बाबा को दोबारा ट्रेन में बैठा लो, नहीं तो ये ट्रेन नहीं चलेगी, क्योंकि वो बाबा के रहस्य और चमत्कारों से वाकिफ थे। फिर क्या था, जाकर के ट्रेन के चालक ने और टीटी ने बाबा से आग्रह किया, विनती की कि बाबा आप ट्रेन पर चढ़ जाइए। बाबा ने कहा चलिए, आप बोलते हैं तो मैं चढ़ जाता हूँ। नीम करौरी बाबा ट्रेन पर चल गए और वहीं से ट्रेन चल पड़ी। उस स्टेशन का नाम बाबा के नाम पर हो गया, या ये कहा जाए कि उस स्टेशन का नाम नीम करौरी था और बाबा का नाम उस दिन से बदल करके नीम करौरी बाबा हो गया। जो अपने समय के साथ चीजों को बदल दे वही संत होता है, लेकिन ये दिशा सकारात्मक होनी चाहिए और इसकी ऊर्जा आप में और हम में होनी चाहिए। यही हमारा मकसद है कि हम ये किस्से कहानी तो आपको सुनाए, साथ ही साथ हम आपको ये भी बताएं कि कोई संत ऐसे ही संत नहीं होता। बाबा के दरबार में ही खड़ी हूँ, मेरे पीछे से ही आप देखेंगे यहाँ पर बाबा के दरबार के दर्शन हैं। और यहाँ पे जो नीचे से नदी बह रही है, जिस पुल के ऊपर मैं खड़ी हूँ, इसका भी एक बहुत ही रोचक किस्सा है। एक बार बाबा के इसी दरबार में, इसी जगह पर एक पूजा पाठ के बाद दावत चल रही थी, प्रसाद का वितरण हो रहा था और वहीं बराबर में जो हलवाई थे वो कढ़ाई में पूड़ियाँ तल रहे थे। अचानक से घी खत्म हो गया। अब क्या था, सब परेशान हो गए क्योंकि तैयारियां पूरी नहीं कर पा रहे थे। बाबा ने उन सबको बुलाया, बोला कि एक काम करो, नदी में से जाओ और 4 कनस्तर पानी भर के ले आओ। सब जाकर के कनस्तर में पानी भर कर ले आए। उन्होंने कहा बाबा अब इसका क्या किया जाए। नीम करौरी बाबा ने कहा एक काम करो, जो घी की कढ़ाई है ना उसमें पानी डाल दो। सबने कहा पानी में पूड़ियाँ कैसे तलेंगी। तो इसके बाद क्या हुआ, सबने कढ़ाई में वो पानी डाल दिया और वो घी में परिवर्तित हो गया। यजमान तो भूल गए प्रसाद बांट करके। बाबा ने अगले दिन यजमान को बुलाया कि आपने कल जो दावत की थी और प्रसाद का वितरण किया था, आपने क्या वो घी वापस किया। बोले बाबा वो तो पानी था। कहते एक काम करो, उन्हीं 5 कनस्तर में पानी लेके जाओ, घी लेके जाओ और जाके उस नदी को वापस करके आओ। ऐसे थे नीम करौरी बाबा। जिस जगह पे मैं खड़ी हूँ वहाँ पे बहुत रहस्य भी है, चमत्कार भी है और एक सामान्य से व्यक्ति की यात्रा भी है जो अध्यात्म का बहुत बड़ा गुरु बना। वो गुरु बना जिस पर पश्चिम देश भी आकर के झुक गए। उनके जितने भी भक्त हैं या अनुयायी हिंदुस्तानी नहीं है। मैंने आपको पहले भी इस किस्से में सुनाया है, स्टीव जॉब से लेकर के जूलिया रॉबर्टसन तक उनके भक्त रहे हैं और हिंदू धर्म को मानने लगे। ये है बाबा की महिमा। अब मैं आपको बताऊंगी कि बाबा के उस कंबल का क्या रहस्य है जिसको आप हर तस्वीर में देखते हैं। मैं इस समय कैची धाम के परिसर में खड़ी हुई हूँ। आप जैसे ही अंदर बाबा के दरबार में जाते हैं तो आपको एक मूर्ति दिखाई देती है, यानी बाबा की मूर्ति। आपने देखा उस मूर्ति के आसपास एक कंबल लिपटा हुआ है। बाबा की आप कोई भी तस्वीर देखते हैं तो उस पे चारों तरफ एक कंबल होता है। हर तस्वीर में बाबा कंबल के साथ नजर आते हैं। ये कंबल कोई सामान्य कंबल नहीं है, बल्कि इस कंबल की भी एक बड़ी महिमा है। एक बार क्या हुआ, बाबा आधी रात को अपने एक भक्त के यहाँ पर पहुंच गए। वो दोनों पत्नी पत्नी वहाँ पे रहा करते थे। उनका इकलौता बेटा था जो सेना में था। उस समय द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। उनका बेटा ब्रिटिश सरकार की तरफ से लड़ रहा था युद्ध में। जापानियों के खिलाफ वो युद्ध लड़ा जा रहा था और भारतीय लोगों को जाना उस युद्ध में लड़ना जरूरी था। तो वो यहाँ भारतीय सेना से उसमें शामिल हुआ था। बाबा जब वहाँ पे पहुंचे तो आधी रात हो चुकी थी। उन्होंने कहा बाबा आप आराम कीजिए, सुबह मैं आपसे बातचीत करूंगा। बाबा कंबल में वहाँ पर बैठ गए। अचानक से दोनों दंपत्ति को वहाँ पर अजीब सी आवाज आने लगी, जैसे बाबा करहा रहे हों, बहुत दर्द में हों। उन्होंने कहा बाबा आराम कर रहे हैं, हम सुबह ही पूछेंगे बाबा इतना दर्द में क्यों करा रहे हैं। जब वो सुबह बाबा के पास पहुंचे तो बाबा ने अपना कंबल लपेटकर उनको दे दिया। बाबा ने कहा देखो इसको गंगा जी में बहा देना और दोनों इस कंबल को खोलकर बिल्कुल मत देखना। बाबा के अनुयायी थे, बाबा के भक्त थे, आदेश की पालना तो करनी थी। जब वो गंगा जी इस कंबल को ले जाने लगे तो पत्नी ने अपने पति से पूछा ये कंबल इतना भारी क्यों लग रहा है, ऐसा क्यों लग रहा है इसमें बहुत सारा लोहा भरा है। तो पति ने कहा बाबा के आदेश की पालना करनी है, नीम करौरी बाबा के आदेश की पालना करनी है, हमें इस कंबल को खोल के नहीं देखना। उन्होंने गंगा में कंबल बहा दिया। दोनों पति पत्नी ने हाथ जोड़े और वापस लौट आए। देखा तो बाबा जा चुके थे। अचानक से 2 महीने बाद उनका बेटा युद्ध से लौटा और उन्होंने बोला कि युद्ध बहुत ही खराब हुआ, मेरे सारे संगी साथी मारे गए। उस रात को ऐसा हुआ कि जापानी सेना ने हमें घेर लिया और अचानक से सभी मेरे साथियों को मार दिया। पता नहीं मुझे कौन बचा रहा था, लेकिन जब ब्रिटिश फौज वहां पर पहुंची तो मुझे बचा लिया गया, लेकिन सब जो थे वहां पर युद्ध में मारे गए।
दोनों पति पत्नी जो थे वो डर गए, वो पूरी तरह डर गए। उन्हें समझ में आया कि उस रात बाबा के कंबल में क्या हो रहा था, बाबा दर्द से क्यों करहा रहे थे। पता चला कि वो जो गोलियां थी ना, जो उनके बेटे को लगने वाली थी, वो बाबा को लगने लगी और बाबा करहाने लगे। बाबा ऐसे ही हैं, बहुत सीधे साधे हैं, उन्हें कोई पाखंड, कोई इस तरीके की बातें कभी नहीं पसंद आई हैं। तो ये भी आप देखिए, जब कोई व्यक्ति संत बनता है ना, वो हर मठ से, हर संघ से बहुत ऊपर हो जाता है। उसका अर्थ ही यही होता है, वो जाकर अपने भक्तों की रक्षा भी करता है, उनको समझ भी देता है और मार्ग भी देता है। अमर उजाला की अध्यात्म उजाला की यात्रा में हमने नीम करौरी का किस्सा आपको सुनाया, कैसे एक सामान्य सा व्यक्ति नीम करौरी बाबा बन गया, वो संत बन गया। ऐसे ही किस्से हम अमर उजाला में आपको सुनाते रहेंगे और बताते रहेंगे, और साथ ही साथ ये भी बताते रहेंगे, ये संतों की कहानियां नहीं है, ये सामान्य जगहें नहीं है, यहाँ आप और हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। बाबा से हम सीख सकते हैं त्याग, समर्पण, वो त्याग समर्पण जो वो अपने भक्तों के लिए रखते थे। आप बिना कपट के, बिना द्वेष के, बिना घृणा के यहाँ पर आइए, देखिए बाबा आपको साथ नजर आएंगे। अगली यात्रा में अमर उजाला की आप जुड़िए और देखते ही रहिए। अभी तो मैं आपको कैंची धाम लेकर आई हूँ, आगे अभी और गाथाएं और पुरानी कथाएं बाकी हैं। नीम करौरी के इस धाम से, कैंची धाम से आप सबका मंगल हो। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।